हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टो वी, टो सी और टो मैक्स की। तो ये टाउ वी है, टाउ मैक्स है और टाउ सी है, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। क्योंकि ये जब हम बीम को या किसी स्ट्रक्चर मेंबर को सीएन में सेफ रखते हैं, उसकी डिजाइन पढ़ेंगे तो उसके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसको हम टाउ वी से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ने और समझने के लिए मैं एक यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ जिसकी विड्थ है b और इफेक्टिव डेप्थ है d। ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ये चीज़ें सारी मैं बताऊँगा तुम्हें। और पहले भी मैंने जब आपको जो लिमिट स्टेट मेथड के LSM के जो एजम्पशंस पढ़ाए थे उसमें भी बताया था। इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। पहले आज समझो आप कि ये टो बी और टो सी और टो मैक्सिमम क्या होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक क्रॉस सेक्शन है बीम का जिसकी विड्थ है b और डेप्थ है d। ये आपकी डॉट डॉट लाइन जो है ये है आपकी न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके अंदर देखें, इसका स्ट्रेस वेरिएशन देखते हैं तो वो ये होता है कि ऊपर से आपका जो न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक रहेगा और उसके बाद में रिइंफोर्स तक ये क्या हो गया स्ट्रेट। तो यहाँ पे जब मैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालता हूँ तो v की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसके अंदर अब मैं कौन सा सेक्शन लूँ, ये पैराबोलिक वाला सेक्शन लूँ या फिर ये जो नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये वाला लूँ। तो इसको कौन सा लूँ ये डिसाइड करने के लिए हमें कोड ने ये कहा कि इस पूरे जो इसको पूरे को जो इसका स्ट्रेस का वेरिएशन डायग्राम है, इस पूरे को आप एज ए प्रिज्मेटिक सेक्शन मानो और इसको b इंटू डी मानते हुए आप इसकी वो करो। तो इसके लिए हम इसको प्रिज्मेटिक मानते हुए अपने को क्या निकालना है, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू है टो बी, वो होगा आपका शियर फोर्स। देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स की, शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको शियर फोर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा b इंटू डी। तो वी यू अपॉन बी डी क्या हो गया, ये टो वी की वैल्यू हो गई, ये एक टो वी की वैल्यू हो गई फॉर प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए। प्रिज्मेटिक सेक्शन क्या होते हैं, थ्रो आउट लेंथ जिनकी डेप्थ जो है वो कांस्टेंट रहती है, उनको हम प्रिज्मेटिक मेंबर बोल देते हैं, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर मेंबर बोल देते हैं। तो ये जो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर मेंबर बीम जो भी है आपका, तो ये जो टो वी है, ये जो टो बी है, ये जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो हम कैसे निकालेंगे, शियर फोर्स अपॉन बी डी। अब यहाँ पे वी यू क्या होता है, ये आपका होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स। और ये जो शियर स्ट्रेस है इसको हम आम भाषा में समझने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये कंक्रीट को तोड़ने की ताकत है। मतलब यदि शियर स्ट्रेस, इस शियर स्ट्रेस जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है आपका, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज़्यादा होगी, तो वो बीम जो भी स्ट्रक्चर मेंबर आप डिजाइन कर रहे हो शियर के लिए, वो उसके अंदर फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एज समझने के लिए ये ध्यान रखते हैं कि ये तोड़ने वाला है, ये दुश्मन है अपना, ये टो बी किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए दुश्मन है। तो ये टो बी कैसे निकालोगे, ये टो बी आप निकाल लेंगे वी यू अपॉन बी डी। वी यू क्या है, वी यू यहाँ पे
फैक्टर्ड शियर फोर्स है। अब बात आती है कि ये फैक्टर्ड शियर फोर्स जो हम लेंगे वो कहाँ लेंगे। तो वैसे तो बेसिकली ये जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है वो अपन क्रिटिकल सेक्शन पे निकालते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन जो आपका सपोर्ट से डी डिस्टेंस, ये डी क्या है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये सपोर्ट से आपका डी डिस्टेंस पर, सपोर्ट से डी डिस्टेंस पर ये क्रिटिकल सेक्शन होता है, और इस क्रिटिकल सेक्शन पर अपन ये वी यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पर आईएस कोड के अनुसार तो ऐसा कहते हैं कि डी पे अपन निकालते हैं, पर कैलकुलेशन पर्पज और बेंडिंग कैलकुलेशन पर्पज और डिजाइनिंग पर्पज से ये जो वी यू की वैल्यू है इसे हम केवल सपोर्ट पे निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वी यू की वैल्यू अपन सपोर्ट पे जो शियर आएगी उसी को फैक्टर करके निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस टो वी। टो वी कैसे निकालते हैं, पूरी जो स्ट्रेस प्रिज्मेटिक से जो भी सेक्शन होगा उसको प्रिज्मेटिक मानते हुए टो वी इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी, यानी कि शियर फोर्स के अंदर हम एरिया का भाग देकर इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरा है आपका इसके अंदर शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम टाउ सी से डिनोट करते हैं, और ये जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है टो सी, ये टाउ सी किस किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा परसेंटेज ऑफ शियर, परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट पे। तो ये जो स्टील रीइंफोर्समेंट है, परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर आपका टो सी की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा होगा तो टो सी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। एफ सी के की वैल्यू जो यहाँ पे डिनोट करती है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ज़्यादा रहेगी, तो टो सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब ये जो टो सी है ये क्या है, आपकी कंक्रीट को बचाने वाली ताकत है। मतलब हमेशा ये टो सी की वैल्यू इस टो वी की वैल्यू से ज़्यादा रहती है। मैं क्या बोलता हूँ, दोबारा सुनिए, टो सी की वैल्यू अगर टो वी से ज़्यादा रहती है तो आपका जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है वो क्या होगा, शियर के अंदर सेफ रहेगा। अब ये परसेंटेज ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट कैसे निकालोगे, AST सपोर्ट पर डिवाइड बाय BD इंटू 100। अब देखो, अब जहाँ पे शियर फोर्स देखो स्टील रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस में सेफ रहे, बेंडिंग में सेफ रहे। तो सपोर्ट पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम रहती है, लगभग 0 के इक्वल रहती है। तो अगर किसी भी, जैसे यहाँ देखूँ मैं, ये बीम है, अब इस बीम के अंदर अगर सपोर्ट पर मैं कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होती है, लगभग 0 के इक्वल। तो ये बात हो गई टो सी की शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये जो कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ है ये किस पर डिपेंड करेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। क्यों, क्योंकि तो ये कंक्रीट में ये केवल और केवल कंक्रीट की नहीं है शियर स्ट्रेंथ, ये उसके अंदर जो हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रखी है उसकी भी ये क्या है, उसकी भी ये स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों पे डिपेंड करती है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील रीइंफोर्समेंट पर। अब ये जो इस चीज़ को समझने के लिए ये AST है, ये टेबल नंबर 23 दे रखी है IS 456 में, जिसकी हम जब डिजाइनिंग का क्वेश्चन करेंगे उस समय हम परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, कैसे परसेंटेज ऑफ स्टील से फिर टो सी की वैल्यू निकालते हैं, ये चीज़ें क्या करेंगे
टेबल नंबर 23 के अंदर आपके IAS 456 में दे रखा है। ये शायद पेज नंबर 70 या 72 पर आपकी टेबल है, IAS कोड 456 देखोगे तो उसमें मिलेगी ये चीज़ें। उसके उस टेबल में क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील दे रखी है और दूसरी तरफ उसके अकॉर्डिंग M20, M15, M25 के लिए ये आपकी वैल्यू दे रखी है टोसी की। तो हम परसेंटेज ऑफ स्टील और उससे हम टोसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर तीसरा आता है आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ये टोसी की एक्सट्रीम लिमिट का है, टोसी मैक्सिमम। ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपकी कंक्रीट ग्रेड पर, परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट और स्टेप्स जो आप प्रोवाइड कराते हो, इन तीनों पर के कारण जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो ये वाली होती है। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती है, ये सबसे मैक्स होता है, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड हो रहा था, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट पर। जबकि ये जो मैक्सिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ है, वो किस किस पे डिपेंड होगा, स्टील रिइंफोर्समेंट पर भी, कंक्रीट ग्रेड पर भी और स्टेप्स पर भी। तो इस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ के बाद तो आपका 1% भी और शेयर नहीं झेल पाएगी और आपका जो स्ट्रक्चर मेंबर है वो शेयर के अंदर फेल हो जाएगा। इसके बाद बिल्कुल भी शेयर अलाउ नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो उसी पेज नंबर पर दे रखी है। M20 के लिए मैक्सिमम 2.5 होती है, M20 के लिए 2.8, 25 के लिए 3.1, 30 के लिए 3.5 और 35 के लिए 3.7 और 40 और अबव के लिए 4.0 ये है। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली क्या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज़ थी आपकी ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है। अब ये चीज़ें आपको जब आगे आप शेयर में किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को बीम को डिजाइन करोगे तो ये चीज़ें आपको काम में आगे आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी और डिजाइनिंग स्टेप पढ़ेंगे क्या होती है इसकी डिजाइनिंग स्टेप्स शेयर के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर को डिजाइन करने के। तो वो स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। घर रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करो।